नमस्कार, मैं हूं इंदु कपूर। आप देख रहे हैं सौभाग्य मिथिला। स्वागत है आपका उत्तराखंड विशेष में। नए राज्यपाल अजीज कुरैशी के बयानों से गरमाई प्रदेश की राजनीति को हल्का करने की कोशिशें पीसीसी ने तेज कर दी है। कुरैशी का राज्यपाल पद को लेकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को धन्यवाद अदा करना प्रदेश भाजपा को रास न आया और उन्होंने राज्यपाल को बदलने की मांग कर डाली, जिसके बाद पीसीसी का कहना है कि कोई भी राज्यपाल शपथ लेने के बाद ही बनता है। अभी अजीज कुरैशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिसके नाते ही उन्होंने चेयरपर्सन सोनिया गांधी का आभार जताया है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, रोज मुद्दे ढूंढते हैं और ऐसे मुद्दे को पकड़ लेते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता। मैं समझता हूँ महामहिम राज्यपाल के पद की जब शपथ ले लेगा व्यक्ति, तब उसकी निष्पक्षता, उसका आचरण, उसका आकलन किया जाता है। अभी उन्होंने शपथ ली नहीं है। अभी तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पार्टी के हाईकमान का धन्यवाद किया है। कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता का ये सौभाग्य होगा कि उसको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद हो। उन्होंने कहा कि उनको श्रीमती सोनिया गांधी का आशीर्वाद है और वो सौभाग्यशाली हैं, तो इसमें क्या बुराई है। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जो हमारी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और प्रणाली है, उस प्रणाली में जो केंद्र की सरकार होगी उसकी सिफारिश पर ही महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में उनका इतना लंबा 1954 से लेकर आज तक का राजनीतिक जीवन है और उन्होंने कांग्रेस की सेवा करी है कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में। और आज कांग्रेस के वो एक निष्ठावान व्यक्ति होने के नाते अगर उनको कांग्रेस ने अवसर दिया कि एक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है, तो उन्होंने अगर आशीर्वाद, अपना धन्यवाद ज्ञापित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो उसमें क्या बुराई है। पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भी भक्तों के लिए अगले 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में शीतकाल के बाद भगवान के पहले दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सभी वर्गों के लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। कपाट उद्घाटन के साथ ही क्या अमीर और क्या गरीब सभी बद्रीनाथ के चरणों में नतमस्तक हुए। बद्रीनाथ के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे खुले। सबसे पहले मंत्रोच्चारण हुआ, फिर शुरू हुआ भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का सिलसिला। आस्था और विश्वास की झलक हिमालय में साधना पर बैठे भगवान श्री हरि के धाम बद्रीनाथ में दिखी। अत्यधिक ठंड के बावजूद श्रद्धा और उत्साह के साथ लोगों ने भगवान के दर्शन किए। 10,500 फीट की ऊंचाई पर भू वैकुंठ, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, विशाला और बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध इस धाम के कपाट जब खुले तो मानो प्रकृति और देवी देवताओं ने अपनी भावनाएं प्रकट की। बद्रीशपुरी में शीतकाल के बाद भगवान के पहले दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जो उत्कंठा दिखी वह देखते ही बन रही थी। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि। बद्री विशाल की जय घोष के द्वारा जो है कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और बड़े आनंद आ रहा है कि इस वर्ष जो है लगभग 20-25 साल श्रद्धा, विश्वास और मान्यता की त्रिवेणी बद्रीनाथ में साफ दिखाई दी। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर और बद्रीशपुरी का खूब श्रृंगार किया गया था। गेंदे और नीले रंग के फूलों की मालाओं से बद्रीनाथ के सिंह द्वार को सजाया गया था। वहीं अलकनंदा और बद्रीनाथ को जोड़ने वाले पुल को भी गेंदे के फूलों से सजाया गया था। दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिनमें अमीर और हाथ में तुलसी के पत्ते तथा मन में श्रद्धा लिए गरीब भी शामिल हैं। पहले दिन करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालु जुटे और सभी ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए।
सौभाग्य मिथिला डेस्क से इंदु कपूर की रिपोर्ट।